बड़ी बात है, सोशल मीडिया में मायावती बहुत सेलेबल प्रॉपर्टी हैं और इस चुनाव में भी मायावती बहुत सेलेबल रही। मतलब कई लोगों की उन्होंने उम्मीदों पर पानी फेर दिया, इस तरीके से आगे बढ़ी कि जो है बाकी लोगों की, खासकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की उम्मीदों पर तो पानी फेर दिया। क्या लगता है ये आगे भी कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी, इनका जो मोमेंटम है बरकरार रहेगा? मायावती देखिए, जिस तरह से वो मुस्लिम वोटरों की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनका जो प्रयास था वो फेल होता हुआ नजर आया। दलितों के लिए वो प्रयास कर रही थी, लेकिन मायावती का कोई भी स्टेटमेंट सामने आता है, कोई भी वो एक सोशल मीडिया में जो है ना, वो एक उनकी हेडलाइन अब और बिकेगा, अब और बिकेगा, अब और दिखेगा, क्योंकि अब देखिए, अब योगी की जीत हुई है, तो अब देखते हैं कि मायावती किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी अब सामने आती है। जब चूंकि सोशल मीडिया भी आप लोग कवर करते हो, सोशल मीडिया किसी की नब्ज को पहचानने का सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। क्या लगता है सोशल मीडिया में इस जीत को लेकर किस तरह का ट्रेंड है? सोशल मीडिया में अभी जो जिस तरह से लोगों के कयास भी जो सामने आ रहे थे, वो लगातार यही था कि इस बार बीजेपी की ही जीत होगी। और देखिए, 17 नगर निगमों में बीजेपी ने किस तरह से अपनी जीत दर्ज की है। और देखा जाए तो बीजेपी ने तुरंत युवाओं पर फोकस किया, महिलाओं पर फोकस किया। और बात की जाए अतीक हत्याकांड की, तो उसमें भी जो है काफ़ी अच्छा प्रयागराज से वोट जो है उनकी तरफ। लेकिन बीएसपी और मायावती ये सबसे ज्यादा सेलेबल कंटेंट है, वजह क्या है? और अब तो जिस तरीके का टर्नआउट किया है बीएसपी ने, तो मुझे लगता है इसके बाद तो और ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले मायावती का एक फैक्टर है कि उनको दिखाता कोई नहीं है, बड़े चैनल्स उनको कोई कवरेज नहीं देते हैं, तो क्या होता है, और वो भी कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करती है, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो कहीं ना कहीं जाना पसंद करेंगे। तो वो क्या है कि जो कोई छोटे चैनल्स होते हैं, पोर्टल होते हैं, तो वो एक तरह से अब एक तरफा थोड़ा बहुत उसके गुणगान गाने लगे हैं, जिसके कारण थोड़ा बहुत उनका नाम अब कहते हैं सोशल मीडिया में अब आने लगा। तो ये एक फैक्टर है बस आने। एक पार्टी जो हमेशा डिजिटल रीच से बाहर थी, वो आज की डेट में डिजिटल का सबसे बड़ा जो है कंटेंट बन चुकी है। हाँ बिल्कुल, अगर चेहरा माने तो, क्योंकि दलित चेहरा है, और दलित अगर देखे जाए तो अगर रूरल एरिया में जाओगे तो एक मतलब ये बीपीएल परिवार आता है, बीपीएल या फिर और भी लोअर जो उसमें कैटेगरीज आती है, तो वो एक देखना पसंद करती है। डिमांडिंग है। अब कुछ और आप ये बताओ, आप लोग किस तरीके से इस जीत को देख रहे हैं? इसमें सबसे बड़ा की फैक्टर क्या है? योगी आदित्यनाथ का चेहरा या विपक्षियों की जो डीएक्टिविटी थी वो ज्यादा महत्वपूर्ण? नहीं सर, देखिए, योगी आदित्यनाथ का चेहरा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव जीतना है तो योगी आदित्यनाथ ही उसमें एक अहम रोल निभाते हैं। बट कहीं ना कहीं इसमें सर हम अगर देखें तो काम बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर प्रत्याशी काम करते हैं तभी जनता वोट देती है। और ये जो काम था सड़कों का, नाली का, पानी का, हर तरह की इसमें चीज़ें जुड़ी होती है। पक्ष कह रहा था विकास की बात ही नहीं कर रहा, यहाँ तो दंगा और चंगे की बात कर रहे हैं। तो विकास था इस लड़ाई? सर विकास था शायद, तभी कानपुर की अगर हम बात करें, तभी आज सतीश महाना जी एक बहुत बड़े पद पर है। उसके बाद भी जब भी सतीश महाना जी कानपुर में उतरते हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हैं, तो कानपुर में बार बार उनके प्रत्याशियों को जीत मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कानपुर में सतीश महाना जी ने जो काम किया है उसे जनता कहीं ना कहीं खुश है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, मैं मृत्युंजय से दोबारा लूंगा। मृत्युंजय भाई, आखिरी समाप्त करेंगे। एआईएमआईएम का उदय, बीएसपी की मजबूती, क्या सपा और बीजेपी दोनों के लिए अल्टीमेटम है? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी के लिए अल्टीमेटम तो है ही, दूसरे सपा के लिए बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेटम है, क्योंकि सपा एमवाई फैक्टर पे ही स्टैंड करती है। और अगर इनके साथ एम फैक्टर गया, और जिस तरह आपने देखा कि मायावती ने डीएम फैक्टर बनाना चाहा, दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन, इसमें उसी तरह सपा जो है मुस्लिम अगर उनसे छिटका, केवल यादव वोट बैंक, और दूसरे जो ओबीसी वोटर्स हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के मानस वाले विवाद के बाद जो ओबीसी उनका जो कोर वोटर है, वो भी कहीं ना कहीं छिटका है, बीजेपी की तरफ गया है या और कहीं गया है। तो निश्चित ही ये जो एआईएमआईएम का जो उदय धीरे धीरे हो रहा है, और ख़ास तौर से मैं एक और बात जोड़ दूँ ब्रजेश जी, कि ये माना कि ये शहर की सरकार चुनी जा रही है, लेकिन आपने देखा होगा जो डिलिमिटेशन हुआ, जो परिसीमन हुआ, उसमें कई ग्रामीण क्षेत्रों को भी शहरी क्षेत्रों में मिलाया गया। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, आप 24 का पिक्चर इसी में आप देख लीजिए, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो ग्राम पंचायत की जो स्थितियाँ होती हैं वो अलग होती हैं, शहरी पंचायत की जो स्थितियाँ अलग होती हैं, लेकिन कुछ जो
क्षेत्र हैं ग्रामीण क्षेत्र, वो शहरी क्षेत्र में लिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो उनकी जो हवा है वो भी यहाँ पर बिल्कुल। तो देखिए लबोलबाब इस पूरे जो है डिबेट का, इस पूरे जो परिचर्चा के पीछे सिर्फ लबोलबाब ये था कि उस मंशा को समझना कि आखिर वो कौन सा फैक्टर था जिसने योगी आदित्यनाथ के इस प्रचंड जीत के पीछे एक पटकथा लिखी है। तो जाहिर तौर पर जो काम की बात है, कहीं ना कहीं विकास करके दिखाया, लोगों में वो उम्मीद जगाई कि जो हमने कहा उसे हमने पूरा किया। और शायद वही विश्वास है कि जब नगर की सरकार चुनी जा रही थी तब मतदाताओं को यह यकीन था कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है उसे वो पूरा करते हैं और कम से कम उनके इलाके का विकास भी होगा। तो विकास जेहन में था, लेकिन सुरक्षा उनके जो है वोट डालने के पीछे वो कॉन्फिडेंस बनी। तो सब मिलाकर अगर देखा जाए तो बेहतर लॉ एंड ऑर्डर, एक मुख्यमंत्री का चेहरा, उसकी प्रतिबद्धता और उसके किए गए काम ने उत्तर प्रदेश में जो नगर की सरकार है उसमें बीजेपी का परचम लहरा दिया। और इसमें कोई शक नहीं है कि इसे 24 के जिस सेमीफाइनल के तौर पर कहा जा रहा था, तो सही मायने में सेमीफाइनल है। और अगर ये सेमीफाइनल है तो विपक्षी पार्टियां फाइनल के लिए तैयार हो जाएं। तो न्यूज रूम से इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।